सिंपली सिस्टर आप स्टार्ट करिए। हाँ जी, दीदी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी। ओके। ओम शांति। मॉर्निंग सेशन में सभी आत्माओं का वेलकम। आज जो मुरली हम लोग रीड करने जा रहे हैं, बाबा इस मुरली के थ्रू बहुत ही स्वीट मुरली है, बहुत ही गहरी है और बाबा जागृत कर रहे हैं हम सब ब्राह्मण आत्माओं को कि हमारा कर्तव्य क्या है और बहुत ऊँची स्टेज पर हमें ले जा रहे हैं कि बच्चे आप पूर्वज हो। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में आपकी क्या स्टेज है और उस स्टेज से सेवा करने के लिए बता रहे हैं। बहुत टाइटल्स से बाबा ने हम लोगों को यहाँ संवारा है और हमारे कर्तव्य हमें याद दिलाते हुए क्या सेवा अब करनी है उस बारे में बता रहे हैं। तो 28 नवंबर 1981 की ये मुरली है और मुरली का टाइटल है आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉड फादर बाप दादा बोले आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी वंशावली है, इसको आप सब जानते हो। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो, व वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। तो हम सभी हैं ना। ऐसा तो नहीं लगता कि हम तो आदि के नहीं है या मूल तना नहीं है। सभी हैं, क्योंकि यदि झाड़ का चित्र देखा जाए तो उसमें जो तना है, उसमें देवी देवता धर्म की सभी आत्माओं को दिखाया गया है। तना जो है देवी देवता धर्म का है। तो हम सभी ज्ञान में चलने वाली आत्माएं देवी देवता धर्म की आत्माएं। इस नाते सभी क्या हुए? मूल तना। तो आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है, यह सब राज अच्छी तरह से जानते हो ना। तो मुरलियों में बाबा ने बहुत क्लियर करा है और 7 डेज का कोर्स भी लेते हैं, तो वहाँ समझ में आता है कि वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है। किसी भी आत्मा को देखते हो व संपर्क में आते हो तो यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। वह सारे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं सबके मूल आधार हैं, अर्थात फाउंडेशन है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। तो ये स्मृति कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। बाबा इस चीज को कह रहे हैं कि बच्चे क्या ये स्मृति मर्ज रूप में रहती है कि हम पूर्वज हैं। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। अंडरलाइन। बाबा की बहुत पावरफुल वाक्य हैं कि यदि हम इस श्रेष्ठ स्मृति में रहें तो स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन ही कमजोर होता है तो सारा वृक्ष कमजोर बन जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। शिव बाबा चैतन्य बीज हैं सृष्टि रूपी मनुष्य झाड़ के। उनके साथ तो हर एक आत्मा का संबंध है ही, लेकिन बाबा यहाँ हमें रियलाइज करा रहे हैं कि सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। और तना कौन? हम सब आत्माएं। तो मनुष्य सृष्टि के हर एक जिससे हमारा भी संबंध है, हर आत्मा से। बीज की शक्ति, अब बाबा बताएंगे कि क्यों संबंध है, कैसे संबंध है। तो बीज की शक्ति
तना द्वारा ही शाखाओं उपशाखाओं तक पहुंचती है। साकार झाड़ भी हम जो नॉर्मल देखते हैं, स्थूल जो होता है, तो जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारा तना ही नीचे से सींचता है और ऊपर हर डाली तक पहुंचाता है, फूल खिलते, फल आते, तो ये सारा काम तना करता है। तो इसलिए बाबा कहे बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं उपशाखाओं को पहुंचती है। तो आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? अब ये क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की हर शाखा उपशाखा को क्या चाहिए ताकि हरा भरा हो जाए सब। सर्व आत्माएं आप पूर्वजों को किस आशाओं से देख रही हैं? कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? सॉरी। सर्व आत्माओं की अर्थात अपनी बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो। आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है। सबका एक ही आवाज है क्या? दो घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, क्योंकि आज स्थूल साधन तो मनुष्य ने बहुत इकट्ठे कर लिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन आंतरिक सुख शांति जो है वो नहीं है। तो ये आवाज बाबा कहें कि चारों ओर से सुनने में आता है। बेचैन है, संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। आजकल मेजोरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। किस चीज की कमी है झाड़ू में अभी? सच्चे सुख, शांति और खुशी की। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। बहुत बहुत भटक चुके हैं ना सब, बहुत रास्तों को अपना चुकी हैं आत्माएं, और किसी भी राह पर चलते हैं और वहां से धोखा मिलता है, सच्ची सुख शांति नहीं मिलती, तो लौट के आते हैं। और फिर क्या होता है? कहते हैं यह नहीं, यह भी नहीं। अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं। अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। कहीं ना कहीं अब महसूसता आ रही है कि सही सही रास्ता कुछ और है। ऐसा समय ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखा। अंडरलाइन, हमारा होमवर्क जो बाबा दे रहे हैं कि आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। ऐसे संकल्प आते हैं। क्वेश्चन, क्या हमारे मन में संकल्प आता है? चेकिंग कि हाँ मैं ज्योति हूँ, पूरे संसार को रोशनी देने वाले। यह स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वो ही सारे वंशावली तक पहुंचता है। कितना पावरफुल रिलेशन है कि बाबा ने कहा आप आत्माएं जो करेंगे वो पूरी वंशावली तक फैल जाएगा। तो आप पूर्वजों की वृत्ति
विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। अंडरलाइन। आप पूर्वजों की वृत्ति, जैसे कि बाबा ने अभी संडे की मुरली में भी दृष्टि, वृत्ति, कृति, तीनों चीजों की इम्पोर्टेंस हम लोगों को बताई थी। और यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। जब हमारे अंदर ये स्मृति मजबूत होगी कि हाँ बाबा आए हैं, हमारी वृत्ति इतनी स्ट्रांग होगी, हमारी दृष्टि इतनी प्योर होगी, तो पूरी वंशावली में उसका इफेक्ट जाएगा। सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाबा आया है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। तो हमारे कर्म भी कितने श्रेष्ठ होने चाहिए ताकि उन सब लोगों को भी इसकी टचिंग जाए। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो। अब बेहद में स्मृति स्वरूप कैसे बने, वो भी बाबा नीचे बता रहे। बाबा कहते हैं कि यदि बेहद के स्मृति स्वरूप बनोगे तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। डायरेक्टर बीज और मुख्य दो पत्ते, तो ये तीन चीजें हो गई, शिव बाबा बीज और मुख्य दो पत्ते। त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। इतनी ऊंची स्टेज हम लोगों का डायरेक्ट संबंध जो है शिव बाबा और दो पत्ते यानी मम्मा बाबा की दो विशेष आत्माएं जो है उनके साथ हम तना रूप में कनेक्ट हैं। कितनी ऊंची स्टेज हो गई। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी। तो ये क्या है, बेहद का स्मृति स्वरूप में आत्मा कैसे बनूं, बाबा उसके लिए बता रहे हैं कि बच्चे इतनी ऊंची स्टेज है आपकी, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो बाबा से और दो मुख्य आत्माओं से त्रिमूर्ति के साथ। तो कितनी ऊंची स्टेज पर हो, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी। बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ। हम सभी आत्माएं जो हैं वो कितने बुजुर्ग हैं, सृष्टि में आरंभ से आए हुए, आदि से आए हुए हैं, पूरे 5000 साल, 84 जन्म, तो सब बुजुर्ग हैं। तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। बेहद का पूर्वजपन, तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है कि पूरे झाड़ को हमें जो उनकी आशाएं हैं उनको देना है, या बीज से शक्तियां लेके पूरे सृष्टि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को देना है। तो मेरा ऑक्यूपेशन है ये। तो बाबा कहें बच्चे उसको स्मृति में रखो। अब कितना कार्य रहा हुआ है सदा यह स्मृति में रखो। लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा। जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को
सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति, शस्त्र कम से कम खर्चा हो। साइंस आज टेक्नोलॉजी के जरिए हर चीज को नैनो करता जाता है, तो ये चीजें कम खर्च होती है। तो पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र, कितना समय लगता, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। तो हम बहुत ज्यादा जब साधनों के विस्तार में चले जाते हैं तो सूक्ष्म शक्तियां गुप्त हो जाती हैं। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है। हमारी अलौकिकता बहुत ज्यादा लौकिक में चले जाते हैं ना, तो सब गुप्त हो जाता है, सब छुप जाता है, स्थूलता की ओर चले जाते हैं। तो बाबा कहे आपकी अलौकिकता क्या है? आपकी सूक्ष्म शक्तियां। तो जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अपर्याप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? ये 3 चीजों पे हमें कार्य करना है। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ वृत्ति और स्नेह सहयोग की दृष्टि। इसकी कमी है, बाबा का ये किसी के पास नहीं है। तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। समझा क्या करना है? जो लोग करते हैं वह किया तो क्या किया? आप तो अल्लाह लोग हो। कितनी हायर बात बाबा कहते हैं। साधारण आत्माओं से, ऑर्डिनरी सॉल से कितना हमें अलग करके देखते हैं बाबा। ये जो और सारी दुनिया की आत्मा करती है वो तो किया तो क्या किया? आप तो अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो। अभी वाणी के बम्स फेंकते हो, लेकिन यह भी बेबी बॉम्ब्स हैं। वाणी की सेवा का तो विस्तार बहुत हो चुका है, लेकिन बाबा का ये तो अभी बेबी बॉम्ब्स है। अभी प्राप्ति के अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ, जो सीधा जीवन परिवर्तन कर दें। ये सेवा अभी रही हुई है। दिमाग तक तीर लगाए, दिल का तीर नहीं लग बाबा कह रहे दिमाग तक तीर लगाए हैं, दिल का तीर नहीं लगाया है। तो अभी दिमाग से तीर तो हमने बहुत चलाए सेवा में, लेकिन दिल में तीर लगे ऐसा नहीं है। आगे क्या करना है वह प्लान तो देना पड़ेगा ना। अभी मुख का आवाज निकलता है। क्या आवाज निकलता है? कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, दिल से सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं।
लेकिन आप सभी तो दिलवाला के बच्चे हो। सबने दिल से सौदा किया है, दिलवाला के बच्चे हैं। तो दिल से सौदा कराने वाले हो। तो अब क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर ले। कुछ सुना? अच्छा सुना। इसके बदले कुछ मिला, ऐसी अनुभूति करें। ऐसा होता है ना, कुछ सुनते हैं फिर कहते हैं अच्छा सुना। अभी लेकिन इसके बदले बाबा कहता है क्या होना चाहिए? इसके बदले कुछ मिला, ऐसी अनुभूति करें आत्माएं। सुन के तो कहते हैं अच्छा सुन के आए हैं। समझा? सुनाते अच्छा है नहीं, बनाते अच्छा है। ये आवाज तो बहुत है कि सुनाते अच्छा है, लेकिन अब कहें कि बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। ओम शांति। याद प्यार ले लेते हैं बाबा का। बाबा ने कहा चारों ओर के सर्व पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले अपर्याप्त आत्माओं को प्राप्ति के अंजलि की अनुभूति कराने वाले सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पे लाने वाले ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले ऐसे श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसी श्रेष्ठ ऊंच स्टेज की स्मृति दिलाने वाले मीठे शिव बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते शिव। अभी साइलेंस में बैठते हैं, फिर लोग सब चर्चा करेंगे। ओम शांति। रीमा सिस्टर होस्टिंग हम करेंगे, आगे आप करेंगे? आप करिए, कंटिन्यू करें सिस्टर। अच्छा ओके। तो सभी अपने चिंतन शेयर कर सकते हैं कि आज बाबा ने हमें क्या सुनाया इस मुरली में और क्या आत्मा ने हमने धारणा करी। हाँ जी बोले दीदी गायत्री मैम। ओम शांति। हाँ आज जी। बाबा ने पूर्वजों से सर्वात्माओं की आशाएं बताई हैं कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, बाबा हमसे क्या क्या आशाएं रखते हैं। बाबा कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी और श्री बाबा भी दोनों मिलकर हमें बता रहे हैं कि हम वंशावली के आदि फाउंडेशन है, वृक्ष के तने हैं। सदा स्मृति यह इमर्ज रखनी है कि हम ही पूर्वज हैं। वृक्ष की शाखाएं उपशाखाओं का आधार हम ही है। ये स्मृति अगर समर्थ रूप से हमारे में रहती है तो हम पूर्वजों की वृत्ति विश्व कल्याण में परिवर्तन ला सकती है, विश्व कल्याण करके परिवर्तन ला सकती है। और हमारी दृष्टि सर्ववंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिला सकती है। और बाप की स्मृति सदा हमारे अंदर रहे तो सारी वंशावली में ये स्मृति रहेगी कि बाबा आ गया। अगर हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो हमें सारा दिन बाप को अपनी स्मृति में रखना है। और हमारी ही श्रेष्ठ कर्म वंशावली ही
हमें श्रेष्ठ चरित्र निर्माण में सहयोग देगी। अगर हमारा चरित्र निर्माण है तो पूरी वंशावली का चरित्र निर्माण हो जाएगा। इसके लिए बाबा ने हमें 3 काम बोले हैं कि हमने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना है, श्रेष्ठ वृत्ति की शक्ति को बढ़ाना है, सहयोग और स्नेह की दृष्टि रखनी है और सबको ये अनुभूति दिलानी है। आत्मिक बॉम्ब की अनुभूति तो हो चुकी है, अब ये अनुभूति दिलानी है कि हमें क्या प्राप्ति हुई है। अगर ये अनुभूति दिलाएंगे तो हम बाबा के सच्चे पूर्वज बनकर बाबा की आशाओं को पूरा कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ गुड जी, रवि। मॉर्निंग। तो जैसा अभी सिस्टर ने भी बताया, मुझ आत्मा को अपना मेरा संकल्प सदा यही रहे कि मैं आत्मा पूर्वज हूँ। पूरे वृक्ष का, पूरे झाड़ का मैं तना हूँ और मेरा सीधा संपर्क बीज से है, माना शिव बाबा से है। तो मैं आत्मा सृष्टि के आरंभ में आई हुई, माना मैं देव स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये स्मृति जो श्रेष्ठ संकल्प है, ये श्रेष्ठ स्मृति है, वो मुझ आत्मा को समर्थ बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। तो मैं आत्मा जो कि तने में स्थित हूँ, जब तना शक्तिशाली होता है तो पूरा वृक्ष भी शक्तिशाली होता है। तो सदा ये स्मृति रहे, मैं पूर्वज हूँ। सब आत्माएं मुझ पूर्वज को देख रही हैं। मैं आत्मा पूर्वज हूँ और बुजुर्ग हूँ, अनुभवी मूर्त हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, आत्माओं के पास सब सुख साधन होते हुए भी जो सच्ची सुख शांति है, सच्ची खुशी है, उसका बहुत अभाव है। तो मुझ आत्मा के जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, शुभ संकल्प हैं और मेरा स्नेह और सहयोग सब आत्माओं को प्राप्त होता रहे, तो सब आत्माओं में भी यही वाइब्रेशंस फैलेंगी। अगर मैं आत्मा छोटी छोटी बातों में क्यों क्या करूं या इरिटेट हूं, तो वही वाइब्रेशन पूरे वातावरण में, सिर्फ अपने घर में नहीं, बाहर दूर बैठी आत्माओं को भी वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो मुझ आत्मा को सदा श्रेष्ठ संकल्पों में, शुभ संकल्पों में रमण करते रहना है और स्नेह और सहयोग की शक्ति से सबको शक्ति प्रदान करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। नमिता सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं, मूल आधार है, अर्थात फाउंडेशन है। तो यह सदा स्मृति में इमर्ज होना चाहिए कि हम पूर्वज हैं। तो कितनी बड़ी टाइटल बाबा ने हमको दिया। तो इस स्मृति से हम स्वतः समर्थ स्वरूप हो जाते हैं। फिर भी बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तो पूर्वजों का कर्तव्य क्या है? खुद कर्तव्य है कि खुद आगे बढ़ना और हमारा वंशावली को आगे बढ़ाना। जैसे हम लौकिक में हमारा जो पूर्वज हैं उसको हम फॉलो करते हैं, सारे रीति रिवाज सुनते, मानते और करते भी है। ऐसे बाबा ने कहा हम पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता को सारे वंशावली के सामने रखना, माना सूक्ष्म शक्ति को सबके लिए यूज करना। वह सूक्ष्म शक्ति है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की शक्ति। तो बाबा ने कहा स्थूल साधन के विस्तार से हमारा सूक्ष्म शक्ति छुप जाता है, हम भूल जाते हैं हम पूर्वज हैं। तो बाबा कहते हम बेहद के स्मृति स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन दूसरों को रास्ता दिखाना है। तो जब हमारा स्मृति में रहे कि हम पूर्वज हैं,
तो पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन इमर्ज होगी। तो हम बेहद की स्मृति स्वरूप बनेंगे, तो हद की व्यर्थ बातें भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करना है। सर्व के प्रति शुभ भावना रखना, खुद खुशी रहना, सर्व आत्माओं को आशाएं को पूर्ण करना मानना, स्नेह और सहयोग देना है। कोई कैसा भी है उसको बाबा की स्मृति दिलाना और सदा आत्मिक दृष्टि से देखना है। ओम शांति। जी, अरुणा मक्कर सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति। आज ओम बाप शांति। दादा कहते हैं, आजकल मेजॉरिटी सच्चा सुख और शांति व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को, आज मेन बात बाबा ने कहा है, क्षमापन रास्ता दिखाना। अमर ज्योति बन अज्ञान अंधकार से ज्ञान उजाला से ठिकाने पर लाना। ऐसे संकल्प आपके मन में आते हैं। आज बाप दादा पूछ रहे हैं, ब्रदरहुड की स्मृति, अब पूर्वजों की बाप की स्मृति। हमारा बाप आया है, अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा उन आत्माओं को शुभ आशा उत्पन्न होगी। तो आज बाबा ने कहा है, क्षमा बनकर उनको ज्ञान देना है। ओम शांति। ओम शांति। बीके निपुण सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोले कि शुरू में ही ना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर 2 शब्द यूज किए, तो इसी से ही हमको मतलब हम पूर्वज हैं उनके और हम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं। जो तना है वही बेस रहता है पूरे। अगर तना कमजोर होगा तो पूरा वृक्ष फल फूल नहीं सकता, और बीज से पूरे वृक्ष का जो संबंध है वो तने की वजह से ही होता है। तो मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी स्थिति, कितना इम्पोर्टेंट है हमारा कार्य, ये हमको समझना है। और हम ही सबको बाबा से, मम्मा से, ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट करवाने में, उनका जो ज्ञान है वो पहुंचाने में हम ही निमित्त हैं। और बाबा ने इस शब्द से ही पूरा ज्ञान समझा दिया कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर यानी अडॉप्ट करने वाला। तो उन्होंने मम्मा पापा को अडॉप्ट किया और हम सब भी अडॉप्टेड हैं। और हमारी ही ये हमारा ही कार्य है कि हम सबको वो पूर्वजपन, ये स्मृति दिलाएं कि हम सब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। सावित्री सिस्टर बोल सकते हैं। जी ओम शांति। तो ओम शांति। बहन का ने बताया, इससे आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब हम डायरेक्ट बीज और बीज के जो 2 पत्ते बाबा ने यहाँ पर बताया, तो वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना, जैसे बहन ने अभी बताया, तो हमें ये सदा स्मृति में रखना है कि यहाँ पर हम जो बच्चे अलबेले हो जाते हैं, जो बचपन की हमारी जो बातें होती है, लेकिन बाबा यहाँ बचपना नहीं बता रहे, यहाँ बोल रहे कि बेहद के बुजुर्गपन में आओ, तो सदा अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। तो जब हम बेहद के पुनर्जन्म का एक्युपेशन, जब हमें वो एक्युपेशन स्मृति में रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जितना भी बड़ा कार्य होगा वो सहज स्मृति में जब हमारे इमर्ज हो जाएगा, तो उस इमर्ज से क्या होगा, जैसे बाबा ने यहाँ पर रचना का भी जैसे हिंट दिया कि साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं और अति सूक्ष्म शक्तिशाली साधन बना रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा ने ये बोला कि जब समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो, पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना और कितने शस्त्र और कितना समय लगता है, और अब विस्तार को सार में लाओ। तो आज बाबा ने ये सारा जो वृक्ष का हमें हिंट दिया है कि फाउंडेशन का, तो यहाँ पर हमें जब मास्टर रचिता बन करके जब स्थापना के कार्य में हम सूक्ष्म द्वारा, निमित्त स्थूल साधन द्वारा जब हम कार्य में लगाएंगे, तो वहां पर क्या होगा कि स्थूल साधनों के विस्तार से हम जब सूक्ष्म शक्ति को, जो गुप्त हमारे अंदर ही है वो, तो उसको हम वृक्ष के विस्तार में ना जाकर बीज में, तो बीज क्या होता है, बीज के दो जो पार्ट होते हैं बीज में, उसके बीच में एक छोटा सा
होता है। जब हम बीज खेतों में भी बोते हैं, उस बीज की बात बाबा ने जो आत्मा से की है, तो उससे क्या एक अंकुर निकलता है छोटा सा, उससे जो ऊपर का वृक्ष निकलता है। तो जब हम उस सूक्ष्म शक्ति को अनुभव करेंगे और अनुभव करने से वो हमारे अंदर वो शक्ति उत्पन्न होगी, तो उत्पन्न होने से क्या होगा कि एक विशाल वृक्ष जब खड़ा हो जाता है, तो वहां पर वो विशाल वृक्ष जब खड़ा होगा, तो वहां पर हमें अपने शक्ति बानी और शक्ति के साथ क्या होगा, हमने श्रेष्ठ संकल्प भी करना है। तो श्रेष्ठ संकल्प हम क्या करेंगे, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सेव की दृष्टि। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वो हम पूर्वज आत्माओं को उसको इमर्ज करते हैं और अपनी इस वंशावली को हम इमर्ज करते हैं, तो वहां पर जो आशाओं के दीपक जो बाबा ने यथार्थ मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो हमारे ऊपर आशा रखी है, तो उससे क्या होगा कि हम बाणी द्वारा, जैसे बॉम्ब्स की भी बाबा ने बात की, तो जो हम बाणी से सीधा तीर मतलब दिल में लगाते थे, लेकिन हमने दिमाग तक तीर नहीं, बाबा ने बोला दिल का तीर नहीं, आगे क्या करना है इसका भी प्लेन बनाओ, लेकिन क्या बोला, दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। जो भटके हुए हैं वो भी जो मार्ग ढूंढ रहे हैं, वो मार्ग जब हमारे दिल से ये बात नहीं, क्योंकि हम फाउंडेशन है, तो वहां पर उन लोगों को भी वो आवाज सुनाई देगी। और यहाँ पर बाबा ने जो दिल से सौदा करने वाले हैं, वही शक्तिशाली सेवा के चक्कर में जब चक्कर लगाएंगे, वही आत्माओं की पहचान प्राप्ति के अधिकार पर होगी। तो ऐसी अनुभूति हमें समझनी है और करनी है, और बाबा ने इसी से कम समय से ही इस विधि को सिद्धि स्वरूप बनाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, कविता सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति। वॉइस क्लियर है दीदी? हाँ जी बोलिए। जी। तो आज की मुरली से अगर हम 3 शब्द उठाएं, स्मृति, दृष्टि और वृत्ति, क्योंकि पहले जो है वृत्ति, क्योंकि वृत्ति से ही वायुमंडल बढ़ता है, और दृष्टि सदा हमारे आत्मिक स्मृति की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, और स्मृति सदा बाबा की याद रहे। जब ये जब ये तीनों साथ होंगे, तो जो बाबा की प्रत्यक्षता बाबा चाहते हैं हम बच्चों से, क्योंकि अभी तो जैसे फादर शो सन हो गया है, मगर सन शोज फादर अभी होना है। तो इसलिए सदा हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहे, और दूसरों को भी हम आत्मिक स्थिति में देखें, और हमारी जो वृत्ति है, माने जो एटीट्यूड है हमारे अनादि और आदि काल के, कि क्योंकि बाबा ने ये भी कहा ना कि हम बीज भी हैं तो तना भी हैं। तो बीज के रूप में देखा जाए तो हमारा अनादि स्वरूप है, और तने के रूप में देखा जाए तो हम देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। तो आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, तो हम ही फाउंडेशन है। जैसे रूट्स फाउंडेशन है, तो तना भी उतना ही स्ट्रांग होता है, ताकि वो सारी शाखाओं को, टालियों को, जितने भी ब्रांचेस निकले हुए हैं, उसका पूरा सपोर्ट जो मिलता है रूट्स और जो तना होता है उससे ही मिलता है। तो इसके लिए हमारी जो बाबा ने इतने अच्छे से समझाया कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि जैसे दुनिया में देखा जाए, अगर कोई कंपनी होती है तो एक बड़ा पोजीशन किसी को दिया जाता है, तो उस पोजीशन के साथ भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं संभालने के लिए। तो हम बच्चे भी बाबा तो हर दिन बच्चों को किसी ना किसी रीति से, कोई ना कोई अच्छे एग्जाम्पल, एनोलॉजी से कंपेयर करते हुए हमको वो रियलाइज कराते हैं कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। तो हमें सदा हमारी वृत्ति रहे, ये एटीट्यूड रहे कि हम कौन है, क्या है, और सदा बाबा की स्मृति रहे। और इससे जब ये 2 चीजें होती है, और हमारी दृष्टि भी सभी, क्योंकि पहले तो हम बीज है, तो हमारा
जो फाउंडेशन है वो जब स्मृति में रहता है तो ऑब्वियसली जो वायुमंडल बनता है उससे वो प्रभावशाली ही बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेसिक यही है कि हम सदा श्रेष्ठ स्मृति में रहें। जितनी हमारी श्रेष्ठ स्मृति रहेगी उससे ही हमें वो समर्थी आती है और उससे ही दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। रीमा सिस्टर योग की तरफ चलेंगे? हाँ, टाइम हो गया फिर। टाइम हो गया है, हाँ जी। तो आज की मुरली से जैसे कि हमें क्लियर ही है, बाबा ने बोला कि बच्चे स्मृति में रहना है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो आज हम यही होमवर्क लेते हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। इस टाइटल में टिकते हुए पूरे विश्व की सेवा अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति से करते रहेंगे। पूरे दिन हम ये कोशिश करेंगे। ओम शांति। अब सभी लोग साइलेंट में बैठ जाएं। बाबा को याद करते हुए चलते हैं योग की तरफ। अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होते हुए इमर्ज करें इस सीन को। देखें कि किस तरह से ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जिसे बाबा बोलते हैं कि उल्टा वृक्ष, जिसमें सबसे ऊपर बीज, फिर बाबा ने बताया कि 2 अन्य पत्ते, मुख्य आत्माएं, मम्मा बाबा, और इस स्थिर मूर्ति से कनेक्ट मैं आत्मा, क्षमा रूप में। देखें कि जैसे मैं तना हूं और मुझसे इस पूरे विश्व के शाखाएं, उपशाखाएं, पूरे झाड़ की कनेक्टिविटी है। और बाबा से मिलने वाली सभी प्राप्तियां, सभी शक्तियां मुझ तना रूपी साधन से सारे वृक्ष में हर आत्मा तक पहुंच रही है। सभी आत्माएं जो कि बेचैन है सुख, शांति, खुशी के लिए, और मैं आत्मा शिव परमात्मा से कनेक्ट भरपूर हूँ सुख, शांति और खुशी से। तो ये तीनों ही चीजें मुझसे होते हुए विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंच रही हैं। और ये विश्व जो कांटों का जंगल बन चुका था, सभी प्राप्तियों को पाकर फिर अल्लाह का बगीचा, यानी हरा भरा, जिसमें सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का प्रवाह है, ऐसा बनता जा रहा है। ओम शांति। कॉल से जुड़ने के लिए आप सभी आत्माओं का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बस अभी बीज रूप आत्माओं को